जाना होता रहता है ना, मातोश्री तो सब जाती थे जी। हाँ नहीं, वो जाना पड़ता था, जाते रहते थे नहीं, जाना पड़ता था जी। अब इधर जाना पड़ता है। जाना पड़ता था। हाँ अवधेश जी, जाना पड़ता। क्या आप जी। संघ भी बहुत, संघ तो कह भी चुका है यार, ये अजीत जी की वजह से नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, ये सब बहुत बातें निकल के आई, अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं फडणवीस जी के बयान, ये क्या ये एक ऐसा माहौल बन रहा है क्या कि महायुति में थोड़ा सा कम हो जाए, उधर चले जाएं अजीत जी, बोझ लग रहे हैं क्या? देखिए संघ ने का कोई ऐसा अधिकृत बयान भी नहीं है, और संघ अभी भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ कई सालों बाद कल जाके एक बैठक हुई है जिसमें दत्तात्रेय होसबोले जी थे, अरुण कुमार जी थे और भाजपा के सभी बड़े नेता थे। तो संघ के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल अनुमान है, उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संघ ने अपनी ओर से किसी एक उम्मीदवार के लिए भाजपा को नहीं कहा था, और जो बयान था नड्डा जी का वो हमारे सामने था, उस बयान का उन्होंने खंडन भी नहीं किया, तो जाहिर है वो सोच समझ के दिया गया बयान था। परिणाम ने जरूर भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सोचने को विवश किया है कि उस बयान का क्या असर हुआ है। तो लंबे समय बाद समन्वय की कल बैठक हुई, तो स्पष्ट है कि अगर संघ की कोई बात राजनीति के संदर्भ में आएगी, महाराष्ट्र के संदर्भ में आएगी, तो अब आ सकती है। अभी तक की स्थिति में तो आने का किसी प्रदेश के बारे में कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि संघ ने उस रूप में बात करना, जब तक बीजेपी नहीं पूछेगी, बीजेपी नहीं कहेगी, अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है, ये सच्चाई है मेरी जानकारी के अनुसार। तो वो है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, अवधेश जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल, क्या अजीत पवार के महायुति में रहने से आरएसएस संतुष्ट है? हाँ देखिए, अब ये दूसरा आता है कि संगठन के परे जो स्वयंसेवक हैं, वो चाहे भाजपा में हो, भाजपा के बाहर हो, अलग अलग क्षेत्रों में हो, उनकी भारी संख्या है महाराष्ट्र में या कहीं भी। तो वो उसमें से मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो ये कहे कि अजीत पवार को लाना भारतीय जनता पार्टी का सही कदम है, बल्कि ज्यादातर व्यक्तिगत बातचीत में यही बताते हैं कि अजीत पवार के आने से भाजपा को नुकसान हुआ है। वो सभी साथी ये बात मान रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से लोकसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोले, जितनी भारी संख्या में वो शामिल कर लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसको झेलना, उसको सहन करना कठिन है। और अभी तो आपने देखा, जब अमित शाह जी गए थे वहाँ, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ एग्जीक्यूटिव के बाद, और उसमें बयान कौन दे रहे थे? आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस से आए हुए नेता जो वहाँ के जो अशोक चौहान साहब जो है उस कार्यक्रम के बारे में बाहर मीडिया को बयान दे रहे थे। तो ये जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक द्वंद्व को दिखा रही है, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतोष का कारण बना। ये बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि ये एक स्वर उठते थे कि जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता है, तो महाराष्ट्र में उसका असर नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है? इसलिए असर है, लेकिन संघ इस मामले में अभी कोई नीति बना के कहने वाला है ये मेरी जानकारी में नहीं है। भविष्य में कोई बात होगी तो संघ अपना पक्ष रखेगा, लेकिन संघ की अभी तक की नीति है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ पूछेगी तब अधिकृत रूप से कोई बात कही जाएगी। अब इसके बाद देखिए, इस समय जो परिस्थिति है कि लोकसभा चुनाव ने वहां एक नई परिस्थिति पैदा कर दी है मानसिक रूप से, और वो परिस्थिति यह है कि अगर महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और सब इसके अंदर एक आत्ममंथन चल रहा है। जो अशोक जी कह रहे थे ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की हजारों कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर भाजपा अकेले विधानसभा चुनाव में जाए तो वो बेहतर कर सकती है, हो सकता है भाजपा को बहुमत प्राप्त हो जाए। ये एक वातावरण बीजेपी में है, जितने लोगों से मेरी बात हो रही है। लेकिन इसके आधार पर इस समय कोई महायुति तोड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात का दो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीतना दोनों तरफ के लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य है, कि चुनाव जीतने के बाद ही सब खेल बनता ना, बाकी तो सब बातें हैं, बातों का क्या है, हवा मुड़ जाती है। अमिताभ तिवारी जी, क्या महायुति के अंदर एक असहजता उत्पन्न हो गई है
लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद और ज़्यादा ये है, एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूं कि क्या देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर के एक असहजता है पार्टी के अंदर फेस बनाने को लेकर के, और फेस कौन होगा पहले ये नहीं तय हो पा रहा, सिंधिया जी के चेहरे पर लड़ोगे या फडणवीस जी के चेहरे पर? देखिए, जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर देखें तो 44% वोट शेयर दोनों अलायंसेस का है और 30 महाविकास अघाड़ी और 17 एनडीए ब्लॉक ने जीता है। लेकिन अगर उसको असेंबली सेगमेंट्स में कन्वर्ट हम करें तो 157 सीट पर एमवीए महाविकास अघाड़ी और 124 पर एनडीए की जीत या लीड थी, 145 सिंपल मेजॉरिटी। तो जो लोकसभा के रिजल्ट्स में दिखता है कि काफी वन साइडेड था चुनाव, असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से फिर भी फेयरली क्लोज था चुनाव। अब बात यह है कि जब भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार फैक्शन को अपने साथ लेकर के आई तो उनका यह अनुमान था कि भाजपा का 28% वोट है और शिवसेना और एनसीपी दोनों मिला के लगभग 40% वोट उनका लोकसभा में हुआ करता था। इसका आधा भी अगर इन दोनों के पास है या अगर ये लेके आ जाएं तो एनडीए को एज होगा। लेकिन हुआ क्या, एनसीपी को इस बार दोनों गुटों को मिला लें तो 14% वोट शेयर है, जिसमें से सिर्फ 4% अजित पवार के पास है और 10% शरद पवार के पास, यानी 75-25 हो गया। 75 चाचा के पास और 25% भतीजे के पास है। यही अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना दोनों गुट मिला के 30% वोट है इस बार लोकसभा में, 13% शिंदे फैक्शन और 17% उद्धव ठाकरे फैक्शन, यानी यहां 60-40 है लगभग। देखिए, भारत में जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें फैमिली कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है और फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज ही जनरली रीजनल पार्टीज हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा यहां पर सपोर्ट मिल रहा था, तो वो 60-40 में हमको दिख रहा है। लेकिन एनसीपी में दोनों ही नेता फैमिली डायनास्टी के थे, लेकिन उसके बाद भी 75-25 हो गया। अब जब आपने यानी भाजपा ने एनसीपी को अपने अलायंस में लिया तो एनसीपी का लगभग 1/4 वोटर जो है वो मुस्लिम समाज से आता है, तो वो वोट तो वैसे भी बीजेपी को ट्रांसफर होने वाला नहीं था। तो जो बैलेंस वोट था उसमें से अजित पवार के पास ज्यादा शेयर होना चाहिए था, क्योंकि एमएलए लगभग सारे के सारे उनके पास हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी वजह से क्या है कि ये सारी बातें उठ के हैं कि भाई एनसीपी को रखने में फायदा है या उन्हें ईज आउट कर दिया जाए, उसमें फायदा होने वाला है। अब 160 सीटों पर भाजपा दावा कर रही है लड़ने का,